कभी ऐसा लगता है कि जीवन में सब कुछ उलझ गया है, जैसे हर ओर से मुश्किलें ही मुश्किलें हैं। ऐसा महसूस होता है कि चाहे जितनी भी मेहनत कर लो, मंजिल दूर ही रहती है। ये सवाल हमारे जीवन में किसी न किसी मोड़ पर जरूर आते हैं। लेकिन अगर हम भगवान श्री कृष्ण की अमर वाणी को ध्यान से सुने तो हर सवाल का जवाब मिलता है और हर समस्या का समाधान भी। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में जो उपदेश दिए वे केवल एक युद्ध के मैदान के लिए नहीं थे, बल्कि पूरे मानव जीवन के लिए थे। जब अर्जुन ने अपने कर्तव्यों से घबराकर हार मान ली थी, तब श्री कृष्ण ने उसे ज्ञान का वह प्रकाश दिया जिसने न केवल उसे बल्कि आज तक पूरी मानवता को राह दिखाई। श्री कृष्ण कहते हैं कि जीवन में जो भी समस्याएं आती हैं वे हमारी परीक्षा लेने के लिए होती हैं। अगर हम हर परीक्षा को पूरे धैर्य और आत्मविश्वास के साथ दें तो कोई भी बाधा हमें रोक नहीं सकती। श्री कृष्ण की सबसे पहली और महत्वपूर्ण शिक्षा यही है कि हमें अपने कर्म पर ध्यान देना चाहिए, न कि उसके परिणाम पर। हम अक्सर सोचते हैं कि अगर फल अच्छा नहीं हुआ तो मेहनत क्यों करें, लेकिन कृष्ण समझाते हैं कि मेहनत ही हमारा धर्म है। अगर हम अपने कर्तव्यों को पूरी ईमानदारी से निभाते हैं तो फल अपने आप अच्छा होगा। यह संदेश हमें सिखाता है कि चिंता छोड़कर अपने काम पर फोकस करें। जीवन में संघर्ष हमेशा रहेगा। कभी परिवार से जुड़े मसले होंगे तो कभी आर्थिक समस्याएं, लेकिन इन सब के बीच अगर हम अपना आत्मविश्वास बनाए रखें तो हर कठिनाई को पार कर सकते हैं। आत्मविश्वास का मतलब है खुद पर विश्वास। अगर आप खुद पर भरोसा नहीं करेंगे तो कोई और क्यों करेगा। श्री कृष्ण कहते हैं कि आत्मा की शक्ति को पहचानो। जब हम अपने भीतर झांकते हैं तो हमें एहसास होता है कि हमारे पास कितनी शक्ति है। हमारी एक और बड़ी समस्या यह है कि हम हमेशा भविष्य की चिंता में या अतीत की यादों में खोए रहते हैं। लेकिन कृष्ण कहते हैं कि केवल वर्तमान पर ध्यान देना ही जीवन की कला है। जब आप आज पर ध्यान देंगे तो आपका कल अपने आप बेहतर हो जाएगा। हम अक्सर यह सोचकर समय बर्बाद करते हैं कि अतीत में क्या गलत हुआ और भविष्य में क्या होगा, लेकिन वर्तमान में किया गया प्रयास ही हमारे जीवन की दिशा तय करता है। कृष्ण की वाणी में धैर्य का महत्व बार बार आता है। वे कहते हैं कि धैर्य ही वह कुंजी है जो हर ताले को खोल सकती है। जब भी आप कठिन समय से गुजरें तो शांति और धैर्य बनाए रखें। मुश्किलें हमेशा अस्थायी होती हैं। जिस तरह रात के बाद दिन आता है उसी तरह कठिन समय के बाद अच्छा समय भी जरूर आता है। भगवान कृष्ण की यह वाणी की कर्म करते रहो और फल की चिंता मत करो हमें हर स्थिति में सकारात्मक रहने की प्रेरणा देती है। यह सिखाती है कि हर समस्या का समाधान हमारे ही भीतर छिपा है, बस हमें उसे खोजने की जरूरत है। जब आप खुद को भगवान की इस शिक्षाओं के करीब लाते हैं तो आपकी चिंताएं अपने आप खत्म होने लगती हैं। जीवन का सबसे बड़ा सत्य यह है कि बदलाव ही इस दुनिया का नियम है। कोई भी परिस्थिति स्थायी नहीं है। अगर आज आपका समय कठिन है तो कल यह बदल जाएगा। बस आपको अपने कर्तव्यों से पीछे नहीं हटना है। भगवान कृष्ण ने अर्जुन को यही सिखाया कि अपने कर्म पथ पर डटे रहो। जब आप खुद पर और भगवान पर विश्वास करते हैं तो जीवन की हर कठिनाई आसान हो जाती है। जब हम भगवान श्री कृष्ण की बात करते हैं तो हमें यह समझना होगा कि उनका हर शब्द केवल उपदेश नहीं था, बल्कि एक दिशा निर्देश था, एक ऐसा प्रकाश जो हर समय और परिस्थिति में हमें सही राह दिखाता है। कृष्ण हमें यह सिखाते हैं कि हर व्यक्ति के जीवन में जो भी होता है वह किसी न किसी कारण से होता है। इसे हम भाग्य कह सकते हैं, लेकिन कृष्ण इसे कर्मफल का नाम देते हैं। उनके अनुसार हमारा आज वही है जो हमने कल किया था, और हमारा आने वाला कल हमारे आज के कर्मों पर निर्भर करता है। जीवन में अक्सर ऐसा होता है कि हम खुद को दूसरों से तुलना करने लगते हैं। उनके पास यह है, मेरे पास क्यों नहीं, या वह इतना सफल क्यों है और मैं क्यों नहीं। लेकिन श्री कृष्ण हमें समझाते हैं कि यह तुलना का खेल आत्मा के विकास में सबसे बड़ी बाधा है। अपने धर्म का पालन करना ही श्रेष्ठ है, चाहे वह कितना भी कठिन क्यों न हो। दूसरों की राह पर चलने से बेहतर है कि हम अपनी राह पर टिके रहें। यह शिक्षा हमें याद दिलाती है कि हर इंसान की अपनी यात्रा है। हम सबकी परिस्थितियां, हमारे कर्म और हमारे अनुभव अलग अलग हैं। तो फिर तुलना क्यों? जब हम दूसरों की जगह अपनी यात्रा पर ध्यान देना शुरू करते हैं तो हमारी चिंताएं धीरे धीरे कम होने लगती हैं। श्री कृष्ण हमें यह भी सिखाते हैं कि क्षमा सबसे बड़ा गुण है। यह गुण न केवल दूसरों को बल्कि हमें भी शांति प्रदान करता है। जीवन में अक्सर हमें ऐसे लोग मिलते हैं जो हमारे साथ बुरा व्यवहार करते हैं। हमारा स्वाभाविक प्रतिक्रिया यह होती है कि हम उनसे बदला लेने की सोचते हैं, लेकिन कृष्ण कहते हैं कि क्षमा करना ही असली ताकत है।
सच्चे वीर वही हैं जो दूसरों को क्षमा कर सकते हैं। आज के समय में जब हर कोई अपनी समस्याओं में उलझा हुआ है, यह क्षमा ही है जो हमें आंतरिक शांति दे सकती है। जब हम दूसरों को माफ करते हैं तो दरअसल हम अपने भीतर के बोझ को हल्का करते हैं। यह माफी हमें हमारे आत्मा के करीब ले जाती है और हमारी चिंताओं को दूर करती है। भगवान कृष्ण की एक और अद्भुत शिक्षा है कि सच्चा सुख बाहरी चीजों में नहीं बल्कि हमारे भीतर है। वे कहते हैं कि जो व्यक्ति अपनी आत्मा में स्थित है वह हर परिस्थिति में सुखी रहता है। आत्मा में स्थित व्यक्ति को बाहरी सुख दुख प्रभावित नहीं कर सकते। हमारा सबसे बड़ा भ्रम यही है कि हम खुशी को बाहरी चीजों में ढूंढते हैं, धन, पद या किसी के प्रेम में। लेकिन यह सब अस्थायी है। कृष्ण कहते हैं कि जब आप अपने भीतर के सुख को पहचानने लगते हैं तब ही आप स्थायी शांति प्राप्त कर सकते हैं। जीवन में सबसे बड़ी शक्ति हमारी आत्मा की ऊर्जा है। कृष्ण हमें यह सिखाते हैं कि यह ऊर्जा अनंत है। जब हम अपनी आत्मा की शक्ति को पहचानते हैं तो हमें कोई भी मुश्किल डरा नहीं सकती। हर समस्या को एक चुनौती की तरह देखिए, न कि एक बाधा की तरह। कृष्ण ने अर्जुन को भी यही सिखाया कि हर लड़ाई केवल बाहरी नहीं होती बल्कि एक आंतरिक लड़ाई भी होती है। अगर हम अपने भीतर के डर, गुस्से और ईर्ष्या पर विजय पालें तो कोई भी बाहरी लड़ाई हमें हराने में सक्षम नहीं होगी। और सबसे महत्वपूर्ण बात जो कृष्ण हमें सिखाते हैं वह यह है कि विश्वास रखो। विश्वास अपने आप पर, अपने कर्म पर और उस परम शक्ति पर जो हर चीज को नियंत्रित करती है। जब आप विश्वास रखते हैं तो जीवन की हर मुश्किल आसान लगने लगती है। मुझ में शरण लो, इसका मतलब केवल यह नहीं है कि हम उनकी पूजा करें बल्कि यह कि हम अपनी चिंताओं को उनके पास छोड़ दें। जब हम भगवान पर विश्वास करते हैं तो हर समस्या का समाधान अपने आप मिलने लगता है। कभी कभी जीवन में हमें ऐसा महसूस होता है कि हम अकेले हैं। चाहे कितनी भी कोशिश कर लें, परेशानियां खत्म नहीं होती। ऐसे समय में भगवान श्री कृष्ण के शब्द हमें सिखाते हैं कि अकेलेपन का यह भाव केवल एक भ्रम है। कृष्ण कहते हैं कि इस पूरी सृष्टि में कोई भी व्यक्ति वास्तव में अकेला नहीं है। हर इंसान के भीतर परमात्मा का अंश है और वही हमें हर पल देख रहा है, मार्गदर्शन कर रहा है। भगवद गीता में एक जगह श्री कृष्ण कहते हैं, ईश्वरः सर्वभूतानां हृदयेषु तिष्ठति, यानी भगवान हर जीव के हृदय में निवास करते हैं। इसका मतलब यह है कि जब भी आप खुद को कमजोर महसूस करें, जब भी आपको लगे कि कोई आपकी बात नहीं समझ रहा, तो याद रखें कि भगवान आपके भीतर हैं। वे आपकी हर सोच, हर भावना से अवगत हैं। जब आप इस तथ्य को समझते हैं तो आप खुद को कभी अकेला नहीं महसूस करेंगे। अब सवाल यह है कि इस विश्वास को कैसे जागृत करें। इसका जवाब कृष्ण हमें ध्यान और भक्ति में देते हैं। वे कहते हैं कि जब आप ध्यान लगाते हैं, जब आप अपने मन को शांत करते हैं तो आप उस परम शक्ति से जुड़ जाते हैं। यह जुड़ाव आपके भीतर एक असीम शांति और शक्ति का अनुभव करवाता है। शांति की बात करें तो श्री कृष्ण हमें सिखाते हैं कि सच्ची शांति केवल उस व्यक्ति को मिलती है जो लालच, मोह और क्रोध से मुक्त है। वे कहते हैं जो व्यक्ति कामना और क्रोध पर विजय प्राप्त कर लेता है वही शांति का अनुभव कर सकता है। हमारे जीवन में क्रोध और मोह सबसे बड़े दुश्मन होते हैं। जब कोई चीज हमारी उम्मीद के अनुसार नहीं होती तो हमें गुस्सा आता है। जब हम किसी चीज को खोने का डर पालते हैं तो मोह का जन्म होता है। लेकिन कृष्ण कहते हैं कि ये भावनाएं केवल हमारे मन की उपज है। अगर हम इन्हें अपने मन से दूर कर दें तो शांति स्वतः हमारे जीवन का हिस्सा बन जाएगी। अब बात आती है हमारे रिश्तों की। जीवन में हम अपने परिवार, दोस्तों और सहकर्मियों के साथ कई बार तनावपूर्ण संबंधों का सामना करते हैं। ऐसे में कृष्ण हमें सिखाते हैं कि हर रिश्ता एक दायित्व है। वे कहते हैं जो संबंध मोह या स्वार्थ पर आधारित होते हैं वे दुख का कारण बनते हैं। लेकिन जब आप अपने रिश्तों को निस्वार्थ भाव से निभाते हैं तो वे आपको खुशी और संतोष प्रदान करते हैं। रिश्तों की यह सीख हमें सिखाती है कि सच्चा प्रेम और मित्रता तभी संभव है जब हम अपने स्वार्थ को पीछे छोड़ दें। जब हम किसी से यह अपेक्षा करना बंद कर देते हैं कि वह हमारे अनुसार चले, तभी रिश्तों में सच्ची मिठास आती है। आगे बढ़ते हुए एक और महत्वपूर्ण बात जो भगवान कृष्ण हमें सिखाते हैं वह है साहस। गीता में उन्होंने अर्जुन से कहा था कि डर केवल हमारे मन का एक भ्रम है। जब हम अपने डर का सामना करते हैं तभी हम उसे हरा सकते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं मृत्यु को भी अमृत में बदला जा सकता है अगर हम साहस और विश्वास के साथ आगे बढ़े। यह शिक्षा हमें यह समझाती है कि जीवन की हर मुश्किल, हर चुनौती केवल हमें मजबूत बनाने के लिए है। अगर हम डरकर पीछे हट जाएंगे तो कभी अपनी ताकत को पहचान नहीं पाएंगे।
लेकिन जब हम अपने भीतर की शक्ति को जागृत करते हैं और हर मुश्किल का सामना करते हैं तो जीवन में असंभव कुछ भी नहीं रहता। कृष्ण हमें सिखाते हैं कि जीवन में सबसे महत्वपूर्ण चीज संतुलन है। वे कहते हैं कि जो व्यक्ति हर परिस्थिति में संतुलन बनाए रखता है वही सच्चे सुख का अनुभव कर सकता है। चाहे सफलता हो या असफलता, खुशी हो या दुख, आपका मन शांत और संतुलित रहना चाहिए। श्री कृष्ण के इस संदेश को अपने जीवन में उतारिए। जीवन को एक युद्ध के मैदान की तरह देखिए, जहां हर दिन आपको अपने भीतर के डर, मोह और क्रोध से लड़ना है। लेकिन याद रखिए, आप अकेले नहीं हैं। भगवान हर पल आपके साथ हैं, आपका मार्गदर्शन कर रहे हैं। जब आप इस विश्वास के साथ जीते हैं तो कोई भी मुश्किल आपको रोक नहीं सकती। जीवन में हर व्यक्ति कभी न कभी एक ऐसे मोड़ पर खड़ा होता है जहां उसे यह समझ नहीं आता कि अगला कदम क्या होना चाहिए। ऐसा लगता है जैसे हर दरवाजा बंद हो गया है। ऐसे समय में भगवान श्री कृष्ण की वाणी हमें यह सिखाती है कि हर बाधा के पीछे एक बड़ा अवसर छिपा होता है। यह अवसर तभी दिखाई देता है जब हम धैर्य रखते हैं और आत्मा के मार्गदर्शन पर विश्वास करते हैं। योग का अर्थ केवल शरीर और मन का संतुलन नहीं है, बल्कि हर परिस्थिति में संभाव बनाए रखना भी है। चाहे सुख हो या दुख, सफलता हो या असफलता, हमारा मन स्थिर रहना चाहिए। अब सोचिए, जब हम किसी चुनौती का सामना करते हैं और मन में बेचैनी और डर पाल लेते हैं तो क्या हम सही निर्णय ले पाते हैं? नहीं। लेकिन जब हम शांत रहते हैं तब हमारी सोच स्पष्ट होती है और समाधान अपने आप दिखने लगता है। इसलिए अगली बार जब जीवन आपको कठिनाइयों में डाले तो अपने मन को शांत रखिए। भगवान कृष्ण की यह शिक्षा आपकी सबसे बड़ी ताकत बन जाएगी। आगे बढ़ते हुए कृष्ण हमें यह भी सिखाते हैं कि आत्मनिर्भरता ही सच्चा सुख है। आज के समय में हम दूसरों पर बहुत अधिक निर्भर हो जाते हैं, उनकी राय, उनका समर्थन, उनकी मान्यता। लेकिन कृष्ण कहते हैं कि जब तक आप खुद पर भरोसा नहीं करेंगे तब तक कोई भी आपकी मदद नहीं कर सकता। वे गीता में कहते हैं, स्वयं को उठाने की शक्ति आपके अपने भीतर है। इसका अर्थ यह है कि आपकी खुशियां, आपकी सफलता और आपकी शांति किसी और पर निर्भर नहीं करती। जब आप अपनी जिम्मेदारी खुद उठाना शुरू करते हैं तभी आप असली स्वतंत्रता का अनुभव करते हैं। जीवन का एक और महत्वपूर्ण पहलू है दूसरों की सेवा। कृष्ण कहते हैं कि जब आप दूसरों की भलाई के लिए काम करते हैं तो आपका जीवन सार्थक बनता है। लेकिन यह सेवा स्वार्थ से परे होनी चाहिए। गीता में उन्होंने कहा, आपका अधिकार केवल कर्म पर है, फल पर नहीं। इस शिक्षा का अर्थ यह है कि जब आप सेवा करते हैं तो किसी प्रतिफल की आशा मत रखिए। यह सेवा केवल आपके कर्तव्य का हिस्सा होनी चाहिए। जब आप इस भाव से सेवा करते हैं तो आपके भीतर असीम संतोष और आनंद का अनुभव होता है। भगवान कृष्ण की एक और अद्भुत शिक्षा हमें यह समझाती है कि डर केवल एक भ्रम है। वे कहते हैं कि डर तब पैदा होता है जब हमारा मन अज्ञात की चिंता करता है। लेकिन जो व्यक्ति वर्तमान में जीता है उसे किसी बात का डर नहीं सताता। कृष्ण गीता में कहते हैं, हर व्यक्ति हर पल कर्म कर रहा है, इसलिए अतीत की चिंता करना या भविष्य का भय पालना व्यर्थ है। आपने देखा होगा कि जब हम डर में जीते हैं तो वह डर हमारी ऊर्जा को खत्म कर देता है। लेकिन जब हम वर्तमान में पूरी तरह से उपस्थित रहते हैं तो डर खुद ब खुद गायब हो जाता है। इसलिए कृष्ण की इस शिक्षा को अपनाइए और हर पल को पूरी तरह से जिए। आखिर में कृष्ण हमें यह भी सिखाते हैं कि प्रेम और करुणा जीवन की सबसे बड़ी शक्तियां हैं। जब हम दूसरों के प्रति प्रेम और करुणा का भाव रखते हैं तो हमारा दिल हल्का हो जाता है। गीता में कृष्ण कहते हैं, हर जीव के प्रति द्वेष रहित, मित्रवत और करुणा में होना ही सच्चा धर्म है। आज के समय में जब हम एक दूसरे से प्रतिस्पर्धा में लगे रहते हैं, यह शिक्षा हमें याद दिलाती है कि प्रेम ही वह चीज है जो हर रिश्ते को मजबूत बनाती है। जब आप प्रेम से दूसरों की मदद करते हैं तो आपके जीवन में खुशियों का संचार होने लगता है। जीवन का हर दिन एक नई चुनौती लेकर आता है और हर चुनौती हमें यह सिखाने के लिए होती है कि हम खुद को और बेहतर बना सके। लेकिन अक्सर हम चुनौतियों से घबराते हैं, अपने आप पर शक करते हैं। ऐसे समय में भगवान श्री कृष्ण हमें सिखाते हैं कि हमारे भीतर असीम शक्ति है। यह शक्ति हमारे विचारों, हमारी भक्ति और हमारे कर्मों में बसती है। यदि तुमने अपने जीवन में सबसे बुरी परिस्थितियों का सामना किया हो, तब भी ज्ञान की नाव तुम्हें हर संकट से पार ले जाएगी। यह बात हमें यह समझाती है कि चाहे हमारा अतीत कितना भी कठिन क्यों न हो, हम अपने वर्तमान और भविष्य को बदल सकते हैं। ज्ञान, सही सोच और सकारात्मक दृष्टिकोण हमें किसी भी परिस्थिति से बाहर निकाल सकता है। अब सोचिए, जब जीवन में सब कुछ उल्टा हो रहा हो,
तो क्या हम वहीं रुक जाते हैं? नहीं, हमें अपना दृष्टिकोण बदलने की जरूरत होती है। कृष्ण कहते हैं कि हर समस्या अपने भीतर एक अवसर छिपाए हुए होती है। हमें केवल उसे देखने का नजरिया बदलने की जरूरत है। आगे बढ़ते हुए एक और महत्वपूर्ण बात जो कृष्ण हमें सिखाते हैं वह है स्वयं के साथ ईमानदार होना। आज के समय में हम अपने बाहरी दिखावे में इतने उलझ जाते हैं कि अपने असली स्वभाव को भूल जाते हैं। हम दूसरों को खुश करने के लिए अपने असली व्यक्तित्व को छिपाते हैं। अपने धर्म, अपने सत्य के साथ जीना सबसे बड़ा पुण्य है, भले ही वह कठिन क्यों न हो। पराये धर्म यानी दूसरों की नकल करना आपको केवल असंतोष और डर की ओर ले जाएगा। इसलिए यदि आप अपने जीवन में सचमुच खुश रहना चाहते हैं तो अपने आप को पहचानिए। अपनी योग्यताओं, अपनी कमजोरियों और अपनी खूबियों को समझिए। जब आप खुद के प्रति ईमानदार रहेंगे तभी आप सच्ची शांति और संतोष का अनुभव करेंगे। अब बात करते हैं कर्म की। गीता में श्री कृष्ण कर्म की महिमा का बार बार उल्लेख करते हैं, लेकिन क्या हमने कभी गहराई से सोचा है कि कर्म का असली अर्थ क्या है? वे कहते हैं कि कर्म केवल शारीरिक कार्य नहीं है। कर्म का मतलब है हर उस कार्य को करना जो आपके जीवन को उद्देश्यपूर्ण बनाता है। कर्म में कुशलता ही योग है। इसका अर्थ है कि हमें केवल कर्म नहीं करना चाहिए बल्कि उसे पूरी कुशलता और समर्पण के साथ करना चाहिए। जब हम अपने काम को प्रेम और ध्यान के साथ करते हैं तो वह केवल एक कार्य नहीं रहता बल्कि पूजा बन जाता है। एक और महत्वपूर्ण शिक्षा जो भगवान कृष्ण हमें देते हैं वह है स्वीकार्यता। जीवन में हर चीज हमारी उम्मीद के अनुसार नहीं होती। कभी कभी हमें वह नहीं मिलता जिसकी हमने कल्पना की थी, लेकिन कृष्ण कहते हैं कि हर चीज, चाहे वह अच्छी हो या बुरी, हमारे जीवन में एक उद्देश्य लेकर आती है। हर अनुभव, हर घटना हमारे जीवन के पूर्व संचित कर्मों का फल है। इसे स्वीकार करना ही सच्चा ज्ञान है। जब हम जीवन में हर परिस्थिति को स्वीकार करना सीखते हैं तो हमारे भीतर की नकारात्मकता खुद ब खुद समाप्त हो जाती है। हम वर्तमान को पूरी तरह से जीना सीख जाते हैं। भगवान कृष्ण हमें यह सिखाते हैं कि सच्चा सुख भौतिक चीजों में नहीं बल्कि आत्मा में है। हम अपने जीवन में दौलत, प्रसिद्धि और चीजों के पीछे भागते रहते हैं यह सोचकर कि वे हमें खुशी देंगी, लेकिन कृष्ण कहते हैं कि यह खुशी केवल क्षणिक होती है। स्थायी सुख आत्मा के भीतर है। जो व्यक्ति अपने भीतर आत्मा में संतोष पाता है वही सच्चा सुखी है। आज से हम अपने जीवन में इन शिक्षाओं को अपनाएं। हर परिस्थिति में सकारात्मकता देखें, अपने कर्म को पूजा बनाएं और अपने भीतर छिपे आत्मिक सुख को पहचानें। भगवान श्री कृष्ण की वाणी हमारी चिंताओं को समाप्त करने के लिए है। यह वाणी हमें हर परिस्थिति में सही मार्ग दिखाती है, हमें प्रेरित करती है और हमारे जीवन को अर्थपूर्ण बनाती है। इस वाणी को अपने जीवन में उतारें। भगवान श्री कृष्ण के ये दिव्य शब्द न केवल हमारी चिंताओं को खत्म करेंगे बल्कि हमें एक नए सिरे से जीना सिखाएंगे। याद रखें, जीवन का हर क्षण एक अवसर है। उसे खुशी, प्रेम और विश्वास के साथ जीना ही भगवान की सबसे बड़ी पूजा है। अपने जीवन में इन दिव्य शिक्षाओं को अपनाइए। खुद पर विश्वास रखिए, हर परिस्थिति में संतुलन बनाए रखिए और भगवान पर अपनी आस्था को अटूट रखिए। यही वह मार्ग है जो आपकी सारी चिंताओं को दूर कर देगा और आपके जीवन को नई रोशनी से भर देगा। तो आज इस पल भगवान कृष्ण की इन दिव्य शिक्षाओं को अपने जीवन का हिस्सा बनाइए। आत्मविश्वास और शांति के साथ अपने रास्ते पर चलिए। जब आप इन शिक्षाओं को अपने जीवन में अपनाते हैं तो आपकी सारी चिंताएं धीरे धीरे मिटने लगेंगी और आप एक नई ऊर्जा और प्रेरणा के साथ अपने जीवन की यात्रा को आगे बढ़ा पाएंगे। भगवान कृष्ण की वाणी को अपने जीवन में उतारिए। चिंता, डर और हताशा को छोड़कर अपने कर्म में मन लगाइए। याद रखिए, हर संघर्ष आपको मजबूत बनाता है और हर मुश्किल आपको नई दिशा दिखाती है। भगवान कृष्ण का यह अमर संदेश हर जीवन को प्रकाशमय बना सकता है। उठिए, जागिए और इस संदेश को अपने जीवन का हिस्सा बनाइए। हर दिन श्री कृष्ण की वाणी को सुनने और जीवन में शांति पाने के लिए अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपके साथ जुड़कर हमें अपार आनंद मिलेगा। राधे राधे।